देखिए, पहले तो मैं आपके संवाददाता जो विक्रम जी ने बात कही है, मैं उनकी बात को लिए स्पष्ट कर दूं कि जो उन्होंने कहा है कि मुद्दे जो है नकारात्मक और सकारात्मक की बात कर रहे थे। क्या किसी महिला के साथ बलात्कार हो जाए, पुलिस उसको जला दे, अंतिम संस्कार भी ठीक ढंग से नहीं है, उसकी आवाज उठाना क्या नकारात्मकता होती है? विपक्ष का काम यही, हम विपक्ष की भूमिका में थे। जो भी सरकार के द्वारा या जमीनी स्तर पे जो गलत काम होंगे, जो गलत दिखेंगे, वो सरकार को दिखाने का काम करेंगे ताकि वो काम ठीक तरीके से हो सके। ये हर विपक्षी पार्टी को करना चाहिए और करती भी है कई सारी पार्टियां। तो इसीलिए नकारात्मक और सकारात्मक इसको मत बांटिए, ये हर विपक्षी पार्टी की जिम्मेदारी है और उसको समय समय पर करते रहना चाहिए। और समाजवादी पार्टी ने भी लगातार 5 साल ये किया है। इसको जीत हार से मत जोड़िए। जीत हार से जोड़ेंगे तो क्या ये बात आप मान लेते हैं? यश जी, आपके नेता जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, यश जी मेरा सवाल था, और जो बात उन्होंने भी, विकास ने जो बात रखी थी वो ये थी कि किस तरह आपकी पार्टी। मैं आपके सवाल के जवाब पे भी आ रहा हूं, लेकिन विक्रम जी ने विषय उठाया, इसलिए मेरा कहना जिम्मेदारी बन जाती है। चलिए आपकी बात, चुनाव जीत हार से बलात्कार की घटना को क्या आप सही कहने लगेंगे? अच्छा ठीक है, नहीं, एक सेकंड। उन्होंने जो बात कही, विकास ने जो बात कही, उन्होंने नकारात्मक वर्ड का जो इस्तेमाल किया, जिस पर आपकी आपत्ति हो रही, जो बात आप सकारात्मक बात करी। चुनाव हार गए तो हम नकारात्मक हो गए, इस दिशा में बात नहीं। लेकिन आपकी तरफ से देखिए, हिजाब का मसला हो, तमाम ऐसे मसले हो, ये आपकी पार्टी की तरफ से उठाए गए थे, जिसको लेकर के जनता ने आपको नकारा है। और यही बात विकास सिंह लगातार उठा रहे हैं। अभी जो उन्होंने बात कही, क्योंकि मेरा सवाल आपसे जो था, एक बार जरा उस पर अगर आएगा, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के सामने, देखिए भारतीय जी, बहुत सारी चुनौतियां इस वक्त दिखाई दे रही है, विपक्ष के नेता का पद जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उस पर अगर आप जवाब दें। आपकी बात मैंने सुन ली और दर्शकों ने भी सुन ली, अब आप इस सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैं आपकी बात पे जवाब दे रहा हूं कि देखिए, हम सत्ता में नहीं है, जनादेश हमें विपक्ष के लिए मिला है, हम उसकी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। सफलता हो जाती तो बहुत सारे लोग संतुष्ट हो जाते, जो कमियां रह गई उसको हमें दूर करना है। अभी चुनाव 10 मार्च को परिणाम आए हैं, 15 अप्रैल में हम बैठे हैं, लगभग 1 महीने है। हमारे श्री अखिलेश यादव जी ने एक ईमेल के माध्यम से लोगों से आग्रह किया है कि जिनको भी मिलती है कोई सुझाव देना चाहे उनके अब सुझाव लिखिए। व्यक्ति इस तरीके की बयानबाजी करता है तो देखा जाएगा और करने का प्रयास किया जाएगा। अभी समीक्षा चल रही है, ईद के बाद समीक्षा बैठ करके सब लोग चर्चाएं करेंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जमीनी स्तर पर लगातार काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, मैनपुरी में, करहल में, इटावा में, लखनऊ में, अन्य जगह लगातार कार्यकर्ताओं से संपर्क में है, हर व्यक्ति से बात कर रहे हैं। और उन्होंने अभी जो आपने विषय उठाया है मुस्लिम समाज को लेकर के, समाजवादी पार्टी सभी समाज को लेकर काम करती है। जो MY फैक्टर है वो उसका हमारा अब मिशन बदल गया है। अब महिलाओं और यूथ को भी हमने जोड़ा है साथ में। MY का मतलब आपके लिए मुस्लिम और यादव हो सकता है, हमारे लिए महिलाओं। भारतीय जी, मेरे लिए, मैं अपनी तो बात ही नहीं कर रही, भारतीय जी मैं अपनी बात नहीं। यश भारतीय, ये जो MLC के चुनाव हुए हैं, इसमें जो जिन जिन जगहों पर विधानसभा के चुनावों में आपकी पार्टी को मुस्लिम वोट मिला था, वहां से जो आंकड़े सामने आए वो बहुत चौंकाने वाले थे। क्योंकि सरकार बीजेपी की बन चुकी है और अल्पसंख्यक या जितने भी समाज है, उत्तर प्रदेश का हर निवासी अब ऐसा लग रहा है कि ये समझ चुका है कि कौन सरकार में रहकर काम कर पाएगा और विकास का नारा किसके साथ है। इसीलिए आपका जो कोर वोट बैंक था, जिसके दम पर अखिलेश यादव बात करते थे, वो सब छिटकता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको लगता है कि आपकी पार्टी के जो नेताओं के सुर बदल रहे हैं, जो नेता छोड़ कर जा रहे हैं, उनके पास तक अब यह भनक लग चुकी है कि आखिर पार्टी में कुछ बचा नहीं और अगले 5 साल तक वो क्या करेंगे? रीमा जी, ये सब बातें तो ठीक नहीं है। आपको 2010 के और 2016 के भी MLC के परिणाम देखने पड़ेंगे, तब आप उसको तुलनात्मक कर पाएंगे कि किस तरीके का ये चुनाव होता है और लोगों का रुझान सत्ता के पक्ष की तरफ होता है, क्योंकि काम कराने रहते हैं। और जिस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का है, बुलडोजर की राजनीति करना कि कोई भी सवाल उठाएगा। अभी पत्रकारों को जिस तरीके से बलिया में इन्होंने बंद किया है, जिन्होंने पेपर लीक के लिए आवाज उठाई थी, एक हमारे पत्रकार साथी ने जिसने मिड डे मील में मिलावट की बात उठाई थी, उसको भी जेल में बंद कर दिया। तो जिस तरीके का तानाशाही रवैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, लोग डरे हुए हैं, भयभीत है, तो कहीं ना कहीं उसका असर इस चुनाव में दिखा है। और आपने देखा किस तरीके से एक सेकंड, क्या डरे हुए भयभीत है? कौन से लोग हैं ये, वो जो डर के भयभीत होकर के इस तरह से बात कर रहे हैं? कौन लोग हैं? सभी वर्ग
तो डर कर उन्होंने वो आपका ये कहना है कि डर कर बीजेपी को जिताया? नहीं, एक सेकंड यश जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि डर, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। नहीं, आपने जो शब्द इस्तेमाल किया वो मैं थोड़ा सा मैं जानना चाह रही थी। डर और भयभीत जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया उसका क्या डेफिनेशन है? मतलब उत्तर प्रदेश में अभी क्या हो रहा है ऐसा? आपकी आवाज चली गई यश जी। भयभीत है जी, जीत के परिणाम को उससे नहीं जोड़ा है मैंने। तो एक वक्तव्य दिया जो सरकार के काम है उसको लेकर के नकारात्मक सकारात्मक की बात कर रहे थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी, और ये भूल जाते हैं कि राजनाथ सिंह इनके आखिरी मुख्यमंत्री थे। उसके बाद लगातार इनकी नकारात्मक राजनीति को 14 साल तक उत्तर प्रदेश की जनता ने नकारा है, और किस तरीके से इनको पीछे छोड़ा है। चौथे नंबर की पार्टी हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी। तो ये समझने की भी जरूरत इनकी है कि नकारात्मक राजनीति कौन करता है। अभी आप लगातार सवाल यश जी, आप जो कह रहे हैं, यश जी आप जो कह रहे हैं, बहुत ही सम्मान के साथ मैं आपको इंटरप्ट करना चाह रही हूँ, बहुत ही सम्मान के साथ आपको इंटरप्ट करना चाह रही हूँ। यश जी, आपसे सवाल मेरा जो होता है आप उसका जवाब, नहीं, मेरा सवाल आपसे कुछ और था, जवाब आप कुछ और दे रहे हैं। मेरा सवाल कुछ और था, जवाब कुछ और दे रहे हैं, और जवाब में भी जो आपका सवाल खड़ा हो रहा है वो मैं सवाल अगर पूछ रही हूं तो आप उसका नहीं जवाब दे रहे हैं। आपने दो शब्दों का इस्तेमाल, क्योंकि आपका गंभीर आरोप है, आपने बोला डर और भयभीत है लोग वहां पर। ये कौन लोग हैं? और आपने कहा कि चौथे नंबर से बीजेपी यहां तक नकारात्मक जो आपने कहा राजनीति करते करते पहुंची है। तो आप तो लोगों के मैंडेट पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक तरीके से आप ये कह रहे हैं कि डर और भयभीत होने के कारण लोग वोट दे रहे हैं। लोगों ने, जनता ने इनको, राजनाथ सिंह इनके अंतिम मुख्यमंत्री थे, उसके बाद 14 साल के वनवास में भेज दिया था, दोबारा सत्ता वापसी हुई है इनकी, नकारात्मक राजनीति। चलिए ठीक है, यश भारती जी के पास एक बार फिर जाना चाहूंगी। भारती जी, मुझे उम्मीद है मैं जो अब सीधा सवाल आपसे कर रही हूं उसका आप सीधा ही जवाब देंगे। जिस तरह से आपकी पार्टी में एक तरीके से विद्रोह सा हो रहा है, संग्राम सा हो रहा है, क्या करेंगे उन लोगों को समझाने के लिए, बुझाने के लिए? और क्या अब एक बार फिर से नेताजी की शरण में अखिलेश यादव जाते हुए दिखाई दे रहे? क्योंकि कल जिस तरह से मैनपुरी में देखा गया, पत्रकारों ने सवाल उनसे किए और वो सवालों से बचते हुए नजर आए, अपनी पार्टी के बारे में ही वो जवाब देने से बच रहे हैं अब। तो किस तरह से आप मनाएंगे अपने लोगों को? किसी तरीके का कोई विद्रोह नहीं है। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, लोगों को बोलने की आजादी है। अब बोलने की आजादी के लिए मैंने जिक्र किया था शुरू में कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के माध्यम से एक ईमेल आईडी जारी की गई जिसमें लोग अपने सुझाव और अपनी बातें रख सकते हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था हमने दी रहती है और वहीं बोल सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में क्या होता है, सबको पता है, एक आदमी बोलता है, एक आदमी आदेश देता है और चुपचाप गुलामों की तरीके से उसको सुनना रहता है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, उसका हम पालन कर रहे हैं। अभी समीक्षा चल रही है, ईद के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबसे चर्चा करेंगे, जो सुझाव आए हैं उन पर मंथन करेंगे और सबके बात मानते हुए आगे काम करेंगे। तो दूसरी बात, आप लगातार आपका जो कार्यक्रम है शिवपाल जी को लेकर के जिस तरीके की बात हो रही है, उनका अपना एक अलग दल है प्रसपा के नाम से। वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा उतना ही है जिस तरीके से हमने पूर्व में भी चुनाव लड़े, उपचुनाव लड़े हैं। जब हमने आरएलडी का चुनाव चिन्ह होता था और हमारा प्रत्याशी रहता था, जैसे हमने कैराना में लड़ा था लोकसभा का चुनाव और अन्य जगह भी लड़ा है, उसी तरीके से प्रसपा का चुनाव चिन्ह, क्योंकि चुनाव आयोग से कुछ समस्या में था, हमने साइकिल चुनाव चिन्ह दिया है। पल्लवी पटेल जी भी हमारे चुनाव चिन्ह से लड़ी है, उनको भी हमने चुनाव साइकिल दिया हुआ है। उसी तरीके से वो गठबंधन के सदस्य, हमारी पार्टी के सदस्य नहीं है जो फूट की बातें हो रही है, उनका अपना एक अलग दल है, उनके उनके लोग काम कर रहे हैं। तो लगातार ये समाजवादी पार्टी में फूट जो आदरणीय शिवपाल जी के माध्यम से बताने की कोशिश हो रही है, ये गलत है और निराधार है।